Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ का मेजर प्रेडिक्शन. अब ये मंथ अगर हम देखें तो ये तीनों मंथ्स हमारी ईयर एंडिंग कर रहे हैं. सो ईयर एंडिंग तक आपके पास क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है, आपके लिए क्या मेजर इवेंट सरप्राइजेस यहाँ देखने को मिलेंगे और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो पूरा होने वाला है विद इन दिस ईयर में, आपके लिए क्या मैजिकल सरप्राइजेस और एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स और आउटकम जो आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ. इस नेक्स्ट 3 मंथ्स के मैसेज एंड गाइडेंस एंड यूनिवर्स की तरफ से साइन टू मूव फॉरवर्ड. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव रीडिंग. आप सभी इस रीडिंग को ज़रूर देखें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो अपने इस ईयर को फाइनली एक सक्सेसफुल ईयर बनाना चाहते हैं. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको पाइल को सेलेक्ट करना है. आपके सामने 3 पाइल है इस स्क्रीनशॉट पर. तो यहाँ आपके जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन हो रहे हैं, क्रिस्टल की तरफ, कलर की तरफ, आप उस तरफ जा सकते हैं. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. अगर आप 2 को ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं, आप 2 तरफ जा रहे हैं, तो दिस मीन्स यूनिवर्स हैज़ मल्टीपल मैसेज फॉर यू. सो आप 2 पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड चेक आउट योर नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हाट्स कमिंग एट लास्ट बाय दिस 2024. सो लेट्स गो फॉर इट. हाय ग्रुप 1. सो आप सभी के लिए चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या मैसेज दे रहे हैं. आपकी जो विश है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेट मी सी क्या वो पूरी होगी. सो वी हैव फर्स्ट एज किंग ऑफ वॉन्ड्स. मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्ट्रेट मैसेज शेयर करूँगी जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले. 7 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल. सो ग्रुप 1 आपके लिए जो यहाँ पे तीनों कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बहुत ही डिफरेंट ये मंथ रहने वाले हैं टू बी प्रिसाइज. तो यहाँ आप देख सकते हैं दीज 3 कार्ड्स आर एक्चुअली कमिंग वेरी यूनिक, क्योंकि तीनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत डिफरेंट है. तो आपके तीनों मंथ सेम नहीं रहेंगे. ऐसा नहीं रहेगा कि बस आप एक ही पाथ पे चले जा रहे हैं, वैसा ही चलता जा रहा है और आउटकम आ गया. नो, इट्स नॉट. फर्स्ट थिंग, 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके लिए बता रहा है समथिंग वेरी सरप्राइज एंड प्रीशियस बेनिफिट आपको होने वाला है. दिस इज़ इंडिकेटिंग आपकी स्मार्टनेस, आपकी क्लेवरनेस, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ऐसी चीज़ों को क्लिक कराएगा या इस तरीके का कोई प्रॉफिट देगा जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे या फिर जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे. हेयर 7 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग मोर स्मार्टनेस एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़. एंड गुड पार्ट इज़ दिस, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी बड़े मेजर शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं. मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप बहुत टाइम से रुके हुए थे, रिस्क फैक्टर की वजह से, डाउट्स की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, तो अब वहाँ अब आप फियर ख़त्म कर देंगे एंड यू आर चूजिंग नेक्स्ट. यू आर चूजिंग नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्लान और नेक्स्ट लोकेशन और नेक्स्ट पर्सन. इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे एक्शन दिख रहा है. दैट्स रियली नाइस. हाँ, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए इस ईयर की एंडिंग तक कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा धोखेबाज मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं सम पीपल विल बी वेरी कनिंग या फिर विल गोइंग टू शो द दैट बैक स्टेप फीलिंग लाइक दिस कि हाँ वो आपके सामने तो है, आपके साथ भी तो है, बट वो रियल में आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपके लिए यहाँ विक्ट्री है. ग्रुप 1, यू आर रियली लकी. यू कैन सी हेयर द फ्लैग. दिस इज़ इंडिकेटिंग फॉर विक्ट्री और ये आपके लिए बहुत फेवर में दिख रहा है. आप जिस गोल टारगेट को अगर आप सोच के चल रहे हैं तो यहाँ आपके लिए ऑनर, रेपुटेशन एंड गुड अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी. यहाँ लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस हो रहा है. तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस पैटर्न वेयर फैमिली इज़ नॉट एग्री या आपको कोई जो प्रपोजल चाहिए वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आर कमिंग विद सेलिब्रेशन. आपके लिए वो फाइनलाइज हो जाएगा. तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक रेमेडी भी आ रही है. यू कैन यूज़ दिस रेड फ्लैग
आप इस रेड फ्लैग को यूज़ कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट दैट ऑनर, रिस्पेक्ट, विक्ट्री और प्रिविलेजेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके लीगल वर्क भी है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके फेवर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जिस भी थीम को लेकर अगर आप अभी चल रहे हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, यू आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, सो इस रेड फ्लैग को नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, आप अपनी टेबल डेस्क पे रख सकते हैं एज एन स्मॉल फ्लैग। डू दिस एज एन रेमेडी दैट विल वर्क फॉर यू इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल, मेजर लॉस। आपके लिए यहाँ पे फाइनेंस की बात करी जाए या हेल्थ की बात की जाए तो उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी। यू हैव टू बी वेरी मच like careful while you are what you are eating, what you are consuming or where you are spending। ये आपको सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल अनस्टेबिलिटी बता रहा है, और ये हेल्थ को लेके या फाइनेंस को लेके आपको कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि समवन इज़ गिविंग यू लॉट्स ऑफ फेक ड्रीम्स, कितना प्रॉफिट होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हेल्थ को लेके इसलिए आ रही है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ द टाइम इज़ टू वॉक, टू डू जॉगिंग, डू कॉन्शियस अबाउट वॉट यू आर ईटिंग, वॉट इज़ इन योर किचन। ये ख्याल रखने की अब ज़रूरत है। इट्स टाइम फॉर हेल्थ, इट्स टाइम फॉर डू केयर, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिख रही हैं। साथ में बस आपको जो अगर अवेयर रहना है, सो यू हैव टू बी कॉन्शियस, क्योंकि यहाँ पे आपको बैक स्टैब मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, तो उसका ख्याल रखना होगा आपको। सो बहुत ज़्यादा किसी और पे डिपेंडेंसी या ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करें। अलॉन्ग विद दिस देख लेते हैं रिलेशनशिप को लेके कोर मैसेज क्या मिल रहे हैं आपके लिए। ग्रुप 1, आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी। मैं यहाँ पे बहुत ही स्टेट क्लियर आंसर आपको दे रही हूँ। आई डोंट वांट कि आप बहुत कंफ्यूज रहें किसी भी चीज़ को लेके। सो हियर वी हैव द डेविल, दिस इज़ कमिंग द एम्पावरमेंट, एंटरमेंट एंड नेगेटिव पार्टनर और पैटर्न। देखो डेविल एनर्जी आ रही है। सो रिलेशनशिप में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई धोखा दे सकता है, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, या फिर कहीं पे आपके लिए जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, सो दैट्स नॉट गोना बी वेरी सक्सेसफुल। और वहीं आप बहुत ज़्यादा इस 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स समवन और आइदर फॉर सम ऑफ द थिंग्स। आप बहुत क्रेज़ी रहने वाले हैं। मीन्स ये एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे आप खुल के खर्च कर रहे हैं, खुल के आप अपने तरफ से फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। यू आर कमिंग ओपन हार्ट, और दिस इज़ द रीज़न जहाँ पर कोई लोग आपके इमोशंस का या आपके कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। सो यहाँ डेविल एनर्जी आ रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रिलेशनशिप को लेकर अगर हम देखें तो डेविल है, सो ख्याल रखना होगा। आपको किसी पे बहुत इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बिकॉज़ यहाँ आपके लिए खतरा दिख रहा है। नाउ लेट मी सी, डेविल यहाँ ट्रॉमेटाइज भी बता रहा है, तो मानो रिलेशनशिप में दैट कन्फ्लिक्ट जहाँ पे आप बंध गए हैं, आप उनसे आप बहुत लव करते हैं, आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, या आप उनके साथ बहुत अटैच हैं। दीज थिंग्स विल गोइंग टू गिव यू इमोशनल स्ट्रेस। अलॉन्ग विद दिस अगर हम बात करें यहाँ पे 10 ऑफ कप, डोमेस्टिक ब्लिस एंड एम्बैरेसिंग लव, एम्ब्रेसिंग लव, एंड दैट्स कमिंग फॉर योर रियल लव। यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ कप आ रहा है। यू, योर फैमिली, यू, योर सिबलिंग्स, यू एंड योर किड्स आर कमिंग वेरी हेल्दी। मीन्स आपके बीच में लव, फैमिली में एक्सेप्टेंस, इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा होगा। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़ अबाउट चाइल्ड और अबाउट एनीथिंग रिलेशनशिप में, तो वो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट फैमिली, किड्स और मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो रिलेशनशिप में हार्डशिप दिख रही है, लेकिन अगर हम मैरिज की बात करें या मैरिड लाइफ की बात करें, या हम बात करें फैमिली एंड सिबलिंग्स की, तो वहाँ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। वहाँ आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं बहुत अच्छा टाइम। ओके, आपके लिए एज़ पर 10 ऑफ कप यहाँ पर अगर हम देखें तो ओपोलाइट हार्ट बहुत अच्छा है, और आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं ओपोलाइट हार्ट के बारे में। दैट्स गोना गिव यू द ऑल बैलेंस इन योर फैमिली हैप्पीनेस। आप घर में पीस चाहते हैं तो
लेट मी सी अगेन, वी हैव द नाइट ऑफ कप। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है अट्रैक्टिव एंड ड्रीम लव। देखो फैंटेसी लव आपके लिए यहाँ दिख ही रहा है, तो कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, वुड आस्क फॉर डेट, और आइदर विल ब्रिंग सम सरप्राइजेज, सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि इट्स लाइक अ ड्रीम, इट्स लाइक समथिंग जो मूवी में देखते हैं या फिर हम जो ऐसा विजुअलाइज करते हैं। इस तरीके का लव अट्रैक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये स्पेशली मैंने जैसे बताया, प्रपोजल और एंगेजमेंट और आइदर सम काइंड ऑफ फाइनल डिसीज़न इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ मैरिज की तरफ बात बढ़ रही है। सो आपको इस टाइम में कोई न्यू लव मिल सकता है। बी होपफुल, एक्साइटमेंट वहाँ रहने वाला है। अलॉन्ग विद दिस आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या दिख रही है, लेट मी सी। ऑलराइट, लेट मी चेक। वी हैव एलिवेट सेल्फ वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर लेके जाइए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें। यहाँ ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आर हाईली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट योर लव, योर केयर, योर स्पेस, योर रेस्पेक्ट, योर डिग्निटी, सेल्फ एम्पावरमेंट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अपने आप ट्रू लव, अपने आप हैप्पीनेस, अपने आप सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अपने आप को बहुत पिटी और एग्जॉस्ट या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द रिचुअल्स। बाय रिचुअल्स यू विल एबल टू हील योर ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल पैटर्न। रिचुअल्स यहाँ पर आपके लिए सारे ही हैं। वो आप रिचुअल्स यू कैन डू लाइक मैनिफेस्टेशन, यू कैन डू सम रिचुअल्स थ्रू क्रिस्टल्स, यू कैन रीड सम और राइट सम जर्नल, और यू कैन मेडिटेट एंड विजुअलाइज योर ड्रीम। इस तरीके के रिचुअल्स करने से आपके लिए इस ईयर की एंडिंग तक वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द स्पीक अप। यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो आपकी फीलिंग्स हो या आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, या फिर जो चीज़ों के लिए आप विश रखते हैं, जो आप पैशन हैं, या आप जहाँ फील करें कि यू आर अंडरपेड, यू आर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या जो आप डिज़र्व करते हैं बट आपको वो नहीं मिल रहा। इट्स टाइम टू स्पीक अप, इट्स टाइम टू बी लाउड। ओके, आपको खुद ही में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, ट्रॉमाटाइज, घुट के नहीं जीना। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज अ गाइडेंस एंड ओवरऑल वर्क। सो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स की यहाँ यूनिवर्सल मैसेज मिल चुके हैं। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी हाउ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। विक्ट्री है। और पर्सनल लाइफ में अगर देखें तो रियल लव, ट्रू लव और मैरिज की भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोलता है कि पर्सनल रीडिंग ले लीजिए मेरे नाम से, तो वो फेक है, वो स्कैम है। आपको वहाँ मैसेज नहीं करना है, क्योंकि मैं किसी को मैसेज नहीं करती हूँ फॉर पर्सनल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू ही ऑफिशियल रीडिंग बुक होगी। इंस्टाग्राम के थ्रू you can ask me for the crystal suggestion, gemstone suggestion for your life। तो वो आप मुझे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। सी यू अगेन, बाय। हाई ग्रुप 2, आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड टू नो नेक्स्ट 3 मंथ्स उसके मैसेज आपके लिए, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस और साथ ही साथ रिलेशनशिप, सारी चीज़ें आपके लिए कैसी रहने वाली हैं चेक कर लेते हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या वो विश पूरी होगी? लेट मी चेक व्हाट इज़ देयर फॉर यू। सो जानते हैं सबसे पहले आपके लिए थ्रू टैरो मैसेज क्या मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 3 of Wands। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। Group 2 and the Sun, you guys are coming actually very lucky, और I'm so excited and happy for you next, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। एंड वी हैव द 4 of Pentacle, ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम बात करें आपके तीनों कार्ड्स की, तो आपके तीनों कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव हैं, सपोर्टिव हैं, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स सक्सेस एंड ग्रोथ। मैं 1 by 1 आपको बता देती हूँ आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। फर्स्ट थिंग सन, एंड दैट्स इंडिकेटिंग वो आपका कंसर्न आपके पैट को लेकर हो, या आपके किड्स को लेके हो, या आपके पेरेंट्स को लेके हो, या आपकी ड्रीम जॉब को लेकर हो। यहाँ आपके लिए सन बता रहा है अ वेरी बिग सेलिब्रेशन, अ बिग अचीवमेंट एंड
इवेंट्स। सो आपके आसपास का सराउंडिंग यहाँ पॉजिटिविटी से बना रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको रीज़न देंगे टू सेलिब्रेट, to bring all together and to have some fun party और enjoyment, क्योंकि यहाँ आपके लिए सन बता रहा है a good happy married life और either the kids happiness, some kind of achievements, health, wealth, एवरीथिंग ग्रेट। सो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंक्लूज़न ला रहे हैं, क्योंकि आपके कर्मा बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ सन आपके लिए बहुत अच्छी मैसेज दे रहा है टुवर्ड्स योर your own inner strength और talent और potential you are speaking up। मीन्स आपकी एनर्जी आ रही है कि आपका पोटेंशियल, आपका वर्क, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स बाहर देखने को मिलेंगी। मतलब लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपका काम, आपका कंक्लूज़न, आपकी प्रिपरेशन का रिज़ल्ट हाईली अप्रिशिएटिंग होगा। सो अगर आपके कोई भी टारगेट हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के जिनको लेके यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू आर वर्किंग ऑन दोज प्लान, वो आप एंटरटेनमेंट से हैं या आप अपने ऑफिस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ रिजल्ट आपके फेवर में है। एंड दैट्स व्हाट द सन इज़ कमिंग फॉर आ पावर। वो बिजनेस हो, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या वो आप अपने एज एन पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो, और ईदन एज अ नेम एंड फेम। सन यहाँ पे आपको बता रहा है द ब्राइटर डे, द ब्राइटर लाइफ। ठीक है, सो दैट्स वाई इफ़ यू आर सो क्लोज टू योर पैट्स, यू आर सो क्लोज टू योर फैमिली, यू आर सो क्लोज टू योर ड्रीम्स, यहाँ आपके लिए लाइमलाइट है और आपका जो टैलेंट, स्किल्स, वर्क है वो सब बाहर की तरफ एक्सप्लोड होगा, लोग उसको जान पाएंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाएगा इस टाइम में। यू विल बी मोर या यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसी के साथ बात करें तो हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवलिंग और आइदर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, और आइदर ये मैं एक स्पेसिफिक बता रही हूँ कि अगर आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं या लोकेशन चेंज का प्लान कर रहे हैं या आप कहीं शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हैं, तो ये इस पीरियड में सक्सेसफुल है एंड इट्स गुड फॉर यू। आपके लिए यहाँ पे हेल्दी ट्रैवलिंग दिख रही है और शिफ्टिंग दिख रही है और जर्नी सक्सेसफुल दिख रही है। वो वोकेशन ही क्यों ना हो, या वो आपके लिए आपका टारगेट कि ये आपका अब इतना टारगेट है कि ये इतने टाइम में कंप्लीट करना है, दैट गोना वर्क, इट्स वर्दी। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि यू विल गोइंग टू हैव अ सक्सेसफुल ट्रैवलिंग एंड जर्नी एंड अ फाइनल आउटकम। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अक्टूबर टू दिसंबर में आप नेक्स्ट अपनी अपकमिंग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग बहुत करने वाले हैं, क्योंकि जो पास्ट के वर्क होंगे वो आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क में नहीं रहने वाले हैं, या फिर आप वो जो चीज़ें अभी सफिशेंट हैं या फिर आपके लिए अभी तक हो नहीं रही हैं, या आप जहाँ पे अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आप वहाँ से बाहर निकल आएंगे। सो दिस इज़ कमिंग योर जर्नी, फ्री फ्लो जर्नी, जहाँ पे आप दूर अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं एंड इट्स अ सेफ़ लैंडिंग। मतलब आपके लिए जो आउटकम है वो सेफ़ है, सक्सेसफुल है और सेटिस्फैक्शन के साथ होगा। हाँ, यहाँ आपके मेजर डिसीजंस हो रहे हैं, तो आप बहुत सीरियस होने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप कोई भी काम, आप कोई भी रिलेशनशिप या आप कोई भी स्टेप यूजलेसली नहीं लेंगे या इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मीन्स यू आर कमिंग वेरी सीरियस कि एक्चुअली दैट्स गोना बी फॉर लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरीके का आप, या फिर रिलेशनशिप में बात करें तो मैरिज, कमिटमेंट, इस तरीके के आप लंबे प्लान की तरफ आगे जाएंगे। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, इट्स रियली पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटिंग एनर्जी कि हाँ आपके काम सक्सेसफुल होने वाले हैं और कोई जर्नी है तो वो सक्सेसफुल रहेगी, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल, मनी इज़, एंड अगर हम हेल्थ की बात करें तो वो बहुत सिक्योर आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ में आपका मनी सेव होगा, आप ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, लाइक यू विल कलेक्ट मोर, यू विल मोर फील लाइक स्टेबल। आपका जो जॉब है उसमें भी आपको कोई भी अनसर्टिनिटी, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, ले ऑफ की या फिर किसी तरीके से कि क्या ये जॉब रहेगी नहीं रहेगी। तो यहाँ परमानेंट होना और सिक्योर होना और स्टेबल होना आपके लिए ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर आपके लिए
कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी माइंडेड भी दिख रहे हैं, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के टारगेट की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। फिजूल खर्च करना, किसी बिना सोचे सामने इन्वेस्टमेंट करना, ये सब आप नहीं करेंगे। आप बहुत कॉन्शियस, स्टेप बाय स्टेप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है एंड दैट विल बी ग्रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी जो थीम रहने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो दिख रही है कि आप बहुत प्राइवेट रहने वाले हैं। You will not gonna disclose everything, every plan, every action, your behavior, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत क्लोज दिख रही हैं। सो प्रिपरेशन मोड, प्रैक्टिसिंग, लर्निंग और नया कुछ टारगेट, कोई प्लानिंग, आप सारी चीज़ें हर किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप हर किसी को रिवील नहीं कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। और वो उस बात से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचें कि ना आप अपने अपने में रह रहे हैं, आप तो किसी को कुछ बता ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या माइंड में चल रहा है। इस तरीके से उन लोगों के माइंड में ऐसा आएगा। और दिस इज़ बिकॉज आप कुछ चीज़ों को बहुत फोकस से करना चाहेंगे इसलिए। और अनदर थिंग, आप ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करने वाले हैं। दिस इज़ द रीज़न। सो लेट मी सी आपके लिए कोर रिलेशनशिप के मैसेज क्या दिख रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जान लेते हैं। सो वी हैव फर्स्ट जजमेंट, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। देखो, आप जो मैं आपसे बातें कर रही थी कि यू आर क्लोजिंग योर सेल्फ, आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं, और वही यहाँ पे आ रहा है आप जजमेंट। यू आर जजिंग एवरी वन, यू आर एनालिसिस, गिविंग योर एनालिसिस फाइनली, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है। आप बिल्कुल ब्लाइंडली किसी के पास, या यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव, तो यू आर यूजिंग योर माइंड, और ये अच्छा है। यहाँ पे जजमेंट भी आ रहा है, सो और लोग भी आपकी तरफ थोड़ा जजमेंट रखेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न। आप हर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करने वाले हैं कि आप प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप अपनी सेल्फ वर्थ को या डिग्निटी को ख़त्म नहीं करेंगे। सो बेसिकली यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जजमेंट आने वाला है। ओपिनियन, चॉइसेस, डिसीजन मेकिंग लव रिलेशनशिप में बहुत रहेगा। दूसरों की तरफ से ऐसा हो सकता है कि वो आपको जज करें आपकी लव या आपके पार्टनर की चॉइस पर, या फिर आपकी रहन सहन, लिविंग स्टाइल को देखकर। तो और लोगों का या आपके कल्चर या आपका लाइफ स्टाइल बहुत डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ आपको जजमेंट मिलेगा कि ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी ऐसा नहीं मानती है, लाइक दैट। सो देयर विल बी अ डिफरेंट पॉलिसी एंड बिटवीन योर वैल्यूज़ एंड सोसाइटी। ओके, अनदर थिंग आपके लिए जो यहाँ पर आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचरस एंड चार्मिंग लव। आप बिल्कुल पैशनेट रहेंगे टुवर्ड्स ट्रू लव एंड कनेक्शन। इसके लिए अगर आपके आसपास के लोग आपको बुरा भला भी बोलते हैं, या फिर वो लोग आपको इस लव के लिए एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, एडमिट नहीं करते, तो भी यू विल नॉट गोना केयर। आप बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं यहाँ पे। यू आर ट्रैवलिंग मोर, एडवेंचरस आ रहे हैं आप, इसलिए हो सकता है आप कोई वेकेशन प्लान कर लें विद योर पार्टनर, विद योर लव, और देयर विल बी अ वेरी डेडिकेशन एनर्जी उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। तो इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप यू विल फाइंड अ गुड बॉन्ड। आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो आपको एक ऐसा लव मिल सकता है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मतलब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा उनके साथ इंजॉय, एंगेज एंड एक्सपीरियंस करने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें, लव, शेयरिंग, सॉन्ग, गोइंग आउट, डेटिंग, like a warm winters. Okay, देखो winters already आ रहा है, you can see this image, this is, you can visualize this kind of love and passionating energy आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ ग्रेट। ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप एक दूसरे के साथ। अगर आपको ये कंप्लेन है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो अब आपको टाइम मिलने वाला है। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंस एंड डिमांडिंग लव। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको क्लियर बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने राइट्स को, जैसे मैंने बोला कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, और दैट इज़ द रीज़न यू आर टेकिंग स्टैंड। आप अपने पेरेंट्स, सोसाइटी एंड अपने सिचुएशन के सामने भी डिफेंस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने लव को, प्रोटेक्ट और सेव कर रहे हैं। यू आर टेकिंग स्टैंड। सेम आप अपने पार्टनर के सामने भी अपनी ओपिनियन, चॉइसेस, अपनी डिमांड्स को, या फिर आपकी जो वे ऑफ लिविंग है, या आप जो एक्सपेक्टेशंस है, आप उनको क्लियरली रखेंगे। तो कोई हाइड एंड सीक नहीं दिख रहा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर थिंग्स। दिस इज़ द रीज़न। या तो रिलेशनशिप में जजमेंट मिलेगा, लोग एक दूसरे को जज करेंगे, या फिर सोसाइटी।
ओके, लेट मी सी एज ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, बिकॉज इट्स कमिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल। सन आपको इंडिकेशन दे ही रहा है, वो सेलिब्रेशन मैरिज का हो, किड्स का हो, या आपकी खुद की एक डिग्निफाइड लाइफ, आपको टाइम आ रहा है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट डोंट फिट इन, स्टैंड ऑन योर ओन फीट, 2 फीट्स। तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट रिबेल, सी रिबेल एनर्जी आ रही है, जो 7 ऑफ वंस की भी एनर्जी थी, डिमांडिंग एंड डिफेंस एज वेल एज सन, इंडिविजुअलिटी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा और लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होइए। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टैंड ऑन योर 2 फीट्स, दैट्स मोर पावरफुल। तो आपको यहाँ पे रिबेलियन होना होगा, बिल्कुल कोई भी आप कहीं पे भी एडजस्टमेंट्स या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। यू हैव टू बी इनफ कॉन्फिडेंट। अनदर थिंग आपके लिए जो आ रही है, स्पेस, गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस। तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपके लिए, जो मैं आपको बता रही थी, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ एंगेज नहीं हो रहे हैं जिनसे आप मैच नहीं बन रही, आपका वाइब्रेशंस कनेक्ट नहीं हो रहा है। दैट्स वॉट यू आर कमिंग हेयर विद स्पेस। आप यहाँ पे स्पेस ले लेंगे और अपने माइंड को बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। इट्स टाइम टू थ्रू ऑल द थ्रेश। ऐसा होता है ना कि हम फेस्टिवल्स पे बोलते हैं दिवाली इज़ कमिंग, क्रिसमस इज़ कमिंग, सो इट्स टाइम टू जस्ट क्लीन योर स्पेस, क्लीन योर हाउस। सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। इट्स टाइम टू अनवाइंड एवरीथिंग एंड क्लीन योर माइंड। आप अपने आसपास अपने हर चीज़ को लेके बहुत ही क्लैरिफिकेशंस के साथ चलने वाले हैं, तभी आपके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर स्पेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ वार्डरोब, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एज अ पर्सन, योर लाइफ, योर माइंड। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग एंड दैट्स गुड एज वेल। ये आपको करना है, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है, और आप इस तरफ अपने आप में इंक्लाइन भी होंगे, आप खुद ड्रॉन होंगे टुवर्ड्स दीज थिंग्स। देन वी हैव चेंज कोर्स, और वहीं आप मल्टीपल चॉइसेस के साथ अपनी की को फिट कर रहे हैं टुवर्ड्स सक्सेस। यू आर चेंजिंग द कोर्स, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, यू आर चेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड फोकसिंग कि कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ फिट इन है, कहाँ सक्सेस है, इस तरीके से। तो आप इस टाइम में काफ़ी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जस्ट टू फाइंड आउट द वन सक्सेस। यहाँ आपके लिए आ रहा है, इट्स टाइम टू चेंज कोर्स। अ क्लोज डोर इज़ एन इन्विटेशन फ्रॉम लाइफ टू मूव इन टू अ इवन बेटर डायरेक्शन। अगर कहीं से आपको निराशा, कहीं से आपको रिजेक्शन, कहीं से आपके लिए काम बंद हो गया है, दैट इज़ द साइन कि अब आपको दूसरी डायरेक्शन जाना है। वहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन, बेटर डेजिनेशन एंड बेटर सक्सेस है। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग रिजेक्शंस इन योर जॉब और आइदर सम काइंड ऑफ प्रपोजल और marriage stuff, so do not worry, it's time to look for more better option। तभी आपके लिए कीज आ रही हैं कि अदर ऑप्शंस को देखो, बैठ के ट्रॉमेटाइज नहीं होना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप 2। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पे मैं किसी को मैसेज नहीं करती हूँ कि पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। तो अगर कोई ऐसा मैसेज आपको मिल रहा है तो वो स्कैम है, वो फ्रॉड है, तो इग्नोर दैट, ब्लॉक कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्रिस्टल या जैमस्टोन रिकमेंडेशन, जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए लकी होगा, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। सो विजिट ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर टॉक, सो दैट आप मुझसे मैसेज करके पूछ पाएँ फॉर योर लकी क्रिस्टल। एंड पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, बाय। Hi group 3, so I hope you guys are excited to know next 3 months, October to December are really precious and important for everybody. Let me see आपके लिए कितना important और यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके फेवर में रहेंगी, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो विश पूरी हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट यहाँ आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स के पास जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। 5 ऑफ कप, ओके, एंड वी हैव 2 ऑफ कप। ऑल राइट, देखो आपके लिए सॉर्ड एंड कप एनर्जी है, और ये अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए
इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं ये देने वाले हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए आ रहा था किंग ऑफ सॉर्ड एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि यू आर कमिंग इन पावर। आपको ऑनर, रेस्पेक्ट, आपकी बात सुनी जा रही है, लोग आपके डिसीजंस को मानेंगे, आपकी एडवाइस को मानेंगे, आपको वो प्रिविलेज और रेस्पेक्ट देंगे। आपको उस तरीके का यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर मिलेगा जहाँ एवरीबडी इज़ गिविंग यू लव, गिविंग यू केयर, गिविंग यू अ काइंड ऑफ लाइक वैल्यू, कि आपको फील होगा कि येस आई एम वर्दी, आई एम रिसीविंग इट। सो किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है पावर, इंटेलिजेंसी, नॉलेज, स्किल एंड आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन हर जगह पे यू आर एसिंग, एवरीवेयर यू आर कमिंग एज इन विक्ट्री। तो आप वो अप्लाई कर रहे हो फॉर जॉब, और इधर यू आर अप्लाइंग फॉर सम काइंड ऑफ परमानेंट स्टेबिलिटी और प्रमोशन और ग्रोथ, और ईदर इफ़ यू हैव एनी बिजनेस, आप वहाँ पर सक्सेसफुली हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे यू कैन सी योर सेल्फ एट टॉप। ओके, तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है। एंड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स यू आर नॉट कमिंग इमोशनली टू मच ड्रॉन एंड डिमोटिवेटेड एंड डिप्रेस, नॉट एट ऑल। आप बहुत ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करेंगे, लॉजिक को यूज़ करेंगे, और प्रैक्टिकल ज़्यादा रहने वाले हैं, और अपने बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ विक्ट्री एंड सम काइंड ऑफ आउटकम, जिसमें आप चाहते हैं कि आप नंबर 1 आए, आप अच्छा स्कोर करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आपको अच्छे रिमार्क मिले, तो दिस इज़ गोना बी नेक्स्ट 3 मंथ्स आर कमिंग फॉर पावर। ओके, ये पावर आपको हर जगह देखने को मिलेगी, आपकी टीम में, आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में, आपके सोसाइटी में, हर जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में आ रहे हैं या सेंटर बन रहे हैं हर किसी चीज़ का, जिसमें कि हर कोई आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देगा। इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ कप। आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करें तो कुछ चीज़ें आप अपने हाथ से गवा देंगे, छोड़ देंगे, या फिर वो चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लेट गो की एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ें जो अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ आप उम्मीद कर रहे थे कि मिल जाएगी, या रिलेशनशिप में ऐसा हो जाएगा, या ये चीज़ बेस्ट है, वो चीज़ आपके लिए जो नहीं थी, या फिर आपकी डेस्टिनी में नहीं थी, या आप उससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं, तो वो चीज़ें आपके हाथ से यहाँ से जा रही हैं। इट्स कमिंग लाइक अ क्लोज़र, इट्स कमिंग लाइक अ मोर लाइक अ एंडिंग फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ऐसा मानो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जॉब आपको मिल जाएगी, बट वो नहीं मिलेगी, उसमें कुछ आपके लिए ब्लॉकेजेस आ सकता है, बिकॉज नेक्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू, समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू। तो यहाँ आपके लिए 5 ऑफ कप है कि आप थोड़ा कुछ चीज़ों को लेके ऐसा रिग्रेट फील करेंगे कि इस टाइम तक हो जाता तो इट वुड बी बेटर, यहाँ कर लेते तो अच्छा रहता, अब तक बन जाती बात तो बेटर होता। तो इस तरीके का बार बार आपके माइंड में एक इमोशनल स्ट्रेस चलता रहेगा। ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ वेरी बिग नेगेटिव एनर्जी, ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप यहाँ पे साथ में आ रहा है। दैट्स इंडिकेटिंग कि जो खोया है उससे बेहतर आपको इन्हीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिल जाएगा। तो अगर पिछले अगर हम बात करें जनवरी से सितंबर तक जो आप चीज़ों को सोच रहे थे, कर रहे थे, और जहाँ आपने स्किप या मिस कर दी अपॉर्चुनिटीज़, और यू हैव लॉस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो आपके लिए अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में उनसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ लकी पीरियड। इसीलिए 5 ऑफ कप आ रहा है कि डोंट रिग्रेट, डोंट बी सैड फॉर एनीथिंग विच यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको फोकस करना है अबाउट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए आ रही हैं। सो आपको, अगर आप कोई वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ का, कोई नोटिफिकेशंस का, या फिर किसी तरीके के अप्रूवल का, या किसी पर्सन से या फैमिली से यस का, तो वो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेगा। इट्स यस। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ कप। इट्स वंडरफुल, अ गुड पार्टनरशिप। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन देखने को मिल सकता है, वो पार्टनर बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड लव, क्योंकि यहाँ पे बहुत इक्वालिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बन रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। सो इफ़ यू आर मैरिड, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड बॉन्डिंग
compatibility with your partner, and even if you are unmarried, so यहाँ आपके लिए अगर आप मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं तो इट्स अ बेस्ट टाइम जो आपको सोलमेट कनेक्शन मिल जाएगा. इट्स अ मैसेज फॉर सोलमेट कनेक्शन. ओके. और ये जो 2 ऑफ कप बता रहा है ये आपके लिए सन एंड मून बैलेंस, मतलब आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगी, इक्वालिटी में आ रही है. अगर वो अप एंड डाउन चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है लेकिन प्रोफेशनल में बहुत स्ट्रेस है, तो वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक हो जाएगी. यहाँ पे आप देखेंगे 2 हैं, सन एंड मून, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं आपके लिए. और दैट इज़ व्हाट ह्यूमन एनर्जी, हमारे अंदर देखें तो वी आर फेमिनाइन एंड वी आर मस्कुलाइन, तो ये 2 बैलेंस होता है, एवरीथिंग वर्क्स. तो इट्स अ गुड पार्ट. साथ में कुछ फ्रेंड्स या कोई अच्छा आपके लिए कोलैबोरेशन, कोई इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हैं या आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी आपको इस टाइम में देखने को मिलेगा. तो ये आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी पीरियड दिख रहा है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी में यू आर कमिंग एज परफेक्ट, आपको पावर मिल रही है, आपको प्रमोशन या कोई बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ खोई हैं वो वापस आपको अच्छी मिल रही हैं. एंड लव रिलेशनशिप बहुत लॉयल्टी के साथ बना रहेगा. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद सम लॉ ऑर्डर लीगल थिंग, डाइवोर्स और आइदर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेयर यू आर कनेक्टिंग विद लॉ एंड ऑर्डर थिंग्स, डिसीज़न मेकिंग और फाइनल डिसीज़न आपके लिए आने वाला है, तो वो भी आपके फेवर में है. इट्स यस. ओके. सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम. और आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे आपके लिए क्योंकि बैलेंस आ रहा है. सो इमोशनली जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं, फेस्टिव सीजन इज़ कमिंग एंड एवरीवेयर, तो आप बहुत ईजीली उन सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे. इट्स गुड, इट्स ग्रेट. ओके. सो दिस इज़ परफेक्ट, फाइन. लेट मी सी आपके लिए कोर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज क्या मिल रहे हैं ग्रुप 3, क्योंकि ये आपके लिए हाई टाइम है टू अचीव सम गुड विक्ट्री. फर्स्ट थिंग 9 ऑफ सॉर्ड, आइसोलेटेड एंड रिग्रेट लव, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट कर रहे हैं. तो जो आपने पास्ट में खोया है, कोई रिलेशनशिप है, कोई लव है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल भी ऑनेस्ट लॉयल नहीं है, तो वो चीज़ें आपके दूर हो रही हैं और वो चीज़ का आप इमोशनल थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे. इमोशनली आप थोड़ा रिग्रेट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो ये रहता, ये बन जाता या अब तक ये हो जाता, ऐसा. इन रिलेशनशिप, नॉट इन करियर. करियर में तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं एंड परफेक्टली आप जो एडमायर या फिर जो आप चाहते हैं कि आपके बॉस या आपके एटमॉस्फेयर में आपको लाइमलाइट मिले तो मिलेगी. देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, चैलेंजिंग एंड अंडरस्टैंडेबल लव. समवेयर आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि कुछ चीज़ों की आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग और थिंकिंग की प्रोसेस में जाएंगे. सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में डिसीज़न ले रहे हैं कि अब आपको कैसे पार्टनर चाहिए, कैसी मैरिज चाहिए या किस तरीके की पर्सनल लाइफ चाहिए. इस बारे में आप विजुलाइज करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे. और दिस इज़ समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग पार्टनर, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सनैलिटी, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट काइंड ऑफ नेचर, जैसा आप चाहते हैं कि पर्सन शुड बी लाइक दिस. हेयर यू कैन सी. तो आप सारी क्लैरिटी ले रहे हैं और अपने सारे कन्फ्यूज़न, फियर, जो पास्ट ट्रॉमा है, किसी ने ट्रस्ट आपका तोड़ा है, वो सब ट्रॉमा को हटाकर आप आगे कॉन्फिडेंट होंगे रिलेशनशिप में. सो आप डीप थिंकिंग में आ रहे हैं, डीप थिंकिंग चलेगा. एंड हाई प्रेस्टिज, सिडेक्टिव एंड पैशनेट लव. एंड हाई प्रेस्टिज यहाँ पे वही आ रहा है, लव, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, केयर का जो रिलेशनशिप है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा. हाई प्रेस्टिज बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी है कि यू आर प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर, यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर, यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी जिसकी वजह से आप अपने सन एंड मून को बैलेंस कर रहे हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पा रहे हैं. तो लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी, यू कैन सी हाउ यू आर कमिंग हेयर वेरी डिग्निफाइड. इस तरीके की आप यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को इमेजिन करेंगे और वही चीज़ें आपके लिए क्रिएट होती जाएंगी. ट्रू लव, रिस्पेक्टफुल लव, someone who is admiring your personality, someone who is very attractive towards your nature, voice or behavior, your
वे ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, ट्रैवलिंग, वकेशंस, ये सारी चीज़ों को जो आप प्लानिंग करेंगे वो आपके लिए फेवर में होगा। ओके, सो ये पीरियड रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए तो कुछ चीज़ें दूर हो रही हैं और बेटर, स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टिंग वन आपके लिए डेवलप हो रही हैं। लेट मी सी, एट लास्ट मैं यहाँ पे आपके लिए बता रही हूँ गाइडेंस जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। सो देख लेते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर यू। टाइम स्पेंड वरिंग इज टाइम स्पेंड टाइम समवेयर। वरी होकर पास्ट की टेंशन लेकर आपको अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जितना टाइम आप वरी में स्पेंड करेंगे, टेंशन में, स्ट्रेस में स्पेंड करेंगे, मतलब वो टाइम आपके लिए वेस्ट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, दैट्स गोइंग फॉर एवर। सो वो नहीं करना है। इट्स टाइम टू सेव योर टाइम, फोकस ऑन टाइम टू बिल्ड समथिंग बेटर। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट, लो और सैड होकर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको टाइम प्लानिंग के साथ यूज़ करना है, यूटिलाइज इट। ओके, अनदर थिंग, आपके लिए ये 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, तो अपने टाइम को बिल्कुल भी पास्ट ट्रॉमा की वजह से वेस्ट मत कीजिए। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ, इट्स गेट इन द वे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। सरेंडर, तो बहुत ज़्यादा लाइफ को कंट्रोल करना, क्लिंच करके नहीं बैठना है। लाइफ को आप बिल्कुल फ्लो में छोड़ दीजिए, मतलब कि आप आगे बढ़ें, एक्सपेरिमेंट करें, रिस्क लें, होपफुल रहें। बिकॉज इफ़ यू विल गोइंग टू सरेंडर तो अपने आप डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। मानो यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रपोजल और आइदर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ड्रीम जॉब, तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन, वरीज और नेगेटिव नहीं होना है कि अभी तक नहीं मिल रही या फिर अच्छा प्रपोजल नहीं मिल रहा। राइट टाइम पे हो जाएगा, बस आप मैनिफेस्ट करें, सरेंडर टू यूनिवर्स, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इंटरवेन करेगी, आपके लिए आ रही है। ओके, सो सरेंडर दैट थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। और देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल सक्सेस। एज आई टोल्ड यू, आप इस पूरे जो आपने इस ग्रुप को देखा है, ग्रुप 3, आप जैसे ही आपने इस रीडिंग को समझा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मल्टीपल चीज़ें आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में हैं। बट अगर हम देखें तो एट लास्ट सरप्राइजेज आर कमिंग, सक्सेस इज देयर, सक्सेस विल मेक यू फील वेरी वेरी हैप्पी एंड वर्दी। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड दिस इज़ वॉट कमिंग एज मैसेज, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फॉल इनटू योर लैप। तो जो हाँ आप अभी तक सोच भी नहीं रहे हैं या आप उतना उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू, बट अगर आप सच में इन चीज़ों को सोच कर आगे बढ़े, यू आर इन अ फ्लो, अगर आप आगे बढ़ते हैं सो क्विकली ईजीली सारी चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपकी तरफ आ जाएंगे। सो दिस इज़ अ फेस्टिव सीजन वेयर you will going to see lots of surprises for you or success will be there. Okay, so I hope now you have this clarity for next 3 months. Now get ready and be hopeful. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करेंगे, देन वी विल हैव अ कन्वर्सेशन। मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज पर्सनली करके नहीं बोलती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लीजिए, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग कीजिए। तो अगर कोई ऐसा आपको मैसेज करता है डायरेक्टली, सो दैट इज़ अ स्कैम, वो फ्रॉड हो सकता है, सो अवॉइड और इग्नोर दैट। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन मैं आपको रिकमेंड करूं जो आपके लिए लकी होगा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। और जो ऑफिशियल अकाउंट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इंस्टाग्राम का। सो आई विल रिकमेंड यू कि विच विल सूट यू बेस्ट। ऑलराइट, सी यू अगेन, बाय।